एक ऐसी दुनिया जहां इंसान एक वायरस की वजह से खतरनाक राक्षस बन चुके हैं। कुछ तो इतने तेज और स्मार्ट हैं कि इंसानों से भी हटकर सोच सकते हैं। एक साइंटिस्ट ने चेतावनी दी कि बचे हुए लोग जल्द से जल्द अपने लिए एक सेफ जगह ढूंढ लें। अब सवाल यह है कि क्या लोग इस खतरनाक दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे या सब कुछ खत्म हो जाएगा। जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम कैट और जिम को देखते हैं, जो पिछले कई सालों से लिविंग रिलेशनशिप में थे और एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। कैट घर चलाने के लिए एक आईटी कंपनी में जॉब करती थी, लेकिन जिम अभी बेरोजगार था और जॉब की तलाश में था। कैट जिम को बताती है कि हम नेक्स्ट वीक वेकेशंस पर जाएंगे, लेकिन जिम ये कहते हुए मना कर देता है कि मुझे एक जॉब का ऑफर आया है और नेक्स्ट वीक मुझे वहाँ इंटरव्यू के लिए जाना है। कैट इस बात पर जिम से काफी नाराज होती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। जिम उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी कोई बात नहीं सुनती। इसके बाद जब जिम फोन उठाता है तो एक न्यूज उसके सामने आती है, जिसमें एक डॉक्टर आर्विन नाम के एक वायरस के बारे में बता रहा था। वह बताता है कि यह वायरस बहुत खतरनाक है और यह जिस भी इंसान पर हमला करता है उसे एक खूंखार राक्षस बना देता है। जिम इस न्यूज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है, जहां उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है जो खून में लथपथ खड़ी उसे घूर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वह बूढ़ी औरत इन्फेक्टेड हो चुकी थी। इसके बाद जिम अपने नेबर को देखता है, जिसकी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। जिम उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। वह बताता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद जिम अपना फोन चार्ज पर लगाकर कैट को ऑफिस छोड़ने चला जाता है। रास्ते में जाते हुए वह कुछ पुलिस की गाड़ियां देखते हैं, जिन्होंने कुछ लोगों को पकड़ा हुआ था। वहाँ एक बच्चे की लाश भी थी, जिसे देखकर यह दोनों बहुत हैरान होते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। खैर, जिम कैट को उसके ऑफिस छोड़ता है और उसे बताता है कि आज शाम को हम डिनर करने के लिए बाहर जाएंगे। यह सुनकर कैट बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद जिम घर की तरफ वापस लौट आता है। रास्ते में वह देखता है कि जहां वह पुलिस ऑफिसर और लोग खड़े थे, वह सभी के सभी गायब हो चुके थे। ये सोचकर वह काफी हैरान होता है कि यह लोग इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए। इसके बाद जिम एक रेस्टोरेंट पर रुकता है और अपने लिए खाना ऑर्डर करता है। अचानक उसकी नजर उसी बूढ़ी औरत पर पड़ती है जिसे उसने सुबह अपनी छत पर देखा था। वह जिम का पीछा करते हुए रेस्टोरेंट तक आ चुकी थी। एक लड़का उस बूढ़ी औरत की हालत देखकर उससे पूछता है कि क्या आपको कोई मदद चाहिए। वह बूढ़ी औरत उसका कोई जवाब नहीं देती और उसके मुंह पर उल्टी कर देती है। इसके बाद वह रेस्टोरेंट के शेफ को गर्म तेल से जला देती है। जिस लड़के पर इस औरत ने उल्टी की थी, वह भी उसकी उल्टी के बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्टेड हो जाता है और लोगों पर हमला कर देता है। इसके बाद वह बूढ़ी औरत जिम पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी एक कार उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से वह वहीं मारी जाती है। रेस्टोरेंट के सभी लोग अब इन्फेक्टेड हो चुके थे और वह जिम पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। जिम जान बचाकर वहां से भागता है और तेजी से अपने घर पहुंच जाता है। इतना खतरनाक नजारा देखकर वह बहुत डर चुका था और उसे समझ नहीं आता कि वह अब क्या करे। वह जल्दी से कैट को कॉल लगाता है, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। वह मैसेज करके उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो, लेकिन कैट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। जब कैट से कोई राब्ता नहीं हो पाता तो उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। इसके बाद वह टीवी ऑन करता है, लेकिन टीवी के सिग्नल भी जा चुके थे। तभी जिम को पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। वह उसका नेबर था जो इन्फेक्टेड हो चुका था। वह जिम पर हमला कर देता है और घास काटने वाली कैंची से उसकी 2 उंगलियां काट देता है। जिम किसी तरह खुद को बचा लेता है और एक डंडा उठाकर उसके सर में मारता है, जिससे वह आदमी वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद जिम जल्दी से बाहर आ जाता है और सोचता है कि शायद कैट खतरे में होगी, इसलिए वह उसे ढूंढने का फैसला करता है। तभी वह देखता है कि सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। जब जिम अपनी स्कूटी स्टार्ट करता है तो उसकी आवाज सुनकर सभी इन्फेक्टेड लोग उसकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन वह वहां से बचकर भाग जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हम कैट को देखते हैं जो ट्रेन से घर वापस आ रही थी। ट्रेन में कैट के साथ एक आदमी बैठा था जो कैट से कहता है कि मैं तुम्हें हर रोज ट्रेन में देखता हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। उस आदमी की बातों से लग रहा था कि उसके इरादे ठीक नहीं थे। कैट फौरन समझ जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और फिर भी अगर तुमने जबरदस्ती करना चाहा तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। यह बात सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है। जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है तो कुछ नए लोग ट्रेन में चढ़ते हैं। इनमें से एक लड़के ने काले रंग का एक चश्मा लगाया हुआ था। असल में वह भी इन्फेक्टेड हो चुका था। वह अचानक एक चाकू निकालकर लोगों पर हमला कर देता है। उसका बिहेवियर बहुत अजीब था। जो कोई भी उसे रोकने की कोशिश करता वह उसे भी जान से मार देता। इसकी वजह से बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे और हर तरफ बस खून ही खून था। इन्फेक्टेड लोग एक दूसरे को नोच नोच कर खा रहे थे।
कैट के साथ वाली लड़की बहुत डरी हुई थी। तभी एक आदमी छाते से उसकी आंख फोड़ देता है। यह वही आदमी था जो कैट को तंग कर रहा था। असल में यह भी इन्फेक्टेड हो चुका था। इसके बाद वह एक साइको की तरह हंसने लग जाता है। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती है तो कैट उस लड़की को लेकर जान बचाकर वहां से भागने लगती है, लेकिन वह आदमी इन दोनों के पीछे लग जाता है। जब वह उस आदमी से जान बचाकर वहां से भाग रही थी, तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि इन्फेक्टेड नहीं था। कैट उससे मदद मांगती है तो वह इन्फेक्टेड आदमी से पूछता है कि तुम लड़कियों को क्यों तंग कर रहे हो। इसी बीच दोनों में लड़ाई हो जाती है, लेकिन वह इन्फेक्टेड आदमी इसके मुंह पर काट लेता है और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मार देता है। कैट और उस लड़की को लग रहा था कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता, लेकिन तभी उन्हें एग्जिट डोर पर एक आदमी दिखाई देता है। कैट उसे कहती है कि अभी डोर बंद मत करना, लेकिन वह इसकी कोई बात नहीं सुनता और एग्जिट डोर बंद कर देता है। किसी न किसी तरह यह दोनों भागकर उस टनल से बाहर आ जाती हैं। इसके बाद कैट उसे कहती है कि मैंने तुम्हें हमारा इंतजार करने को कहा था, लेकिन फिर भी तुमने गेट क्यों बंद किया। वह बताता है कि मुझे पीछे से आदेश थे कि अंदर जो भी फंसा हुआ हो तुम गेट बंद कर देना। ये सुनकर कैट को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपने गुस्से पर कंट्रोल करती है और उस आदमी से हॉस्पिटल का रास्ता पूछती है। वह उन्हें हॉस्पिटल की लोकेशन बता देता है। दूसरी तरफ जिम, जो कैट को ढूंढने के लिए निकला हुआ था, रास्ते में वह बहुत सारे लोगों की लाशें देखकर डर जाता है। इसके बाद जिम एक ब्रिज के पास पहुंचता है। तभी वह देखता है कि गाड़ियों की वजह से ब्रिज ब्लॉक हो चुका था। वहां पर उसे एक कुल्हाड़ी भी मिलती है। वह उसे अपने पास रख लेता है ताकि मुश्किल वक्त में अपनी हिफाजत कर सके। तभी वहां उसे किसी के चीखने की आवाजें आती हैं। जब वह पास जाकर देखता है तो पता चलता है कि वहां कुछ लड़के थे जो एक आदमी को बुरी तरह से मार रहे थे। जिम उन्हें डराकर वहां से भगा देता है। जब जिम उस आदमी के पास पहुंचकर उसकी रस्सियां खोलता है तो वह देखता है कि वह आदमी जोर जोर से हंस रहा था। इसका मतलब यह था कि वह भी इन्फेक्टेड हो चुका था। तभी वे लड़के दोबारा वापस आ जाते हैं और जिम को मारने लगते हैं। जिम अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। तब तक कैट भी अपनी साथी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर उस लड़की की आंख को चेक करती है और बताती है कि इसका ऑपरेशन करना होगा। कैट की दोस्त ये बात सुनकर बहुत घबरा जाती है, लेकिन कैट उसे समझाती है कि डरने वाली कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद कैट अपना फोन निकालकर उसका नेटवर्क ऑन करती है तो वहां उसे जिम के बहुत सारे कॉल्स और मैसेज मिलते हैं। इसके बाद सभी टीवी ऑन करते हैं और न्यूज देखते हैं, जिसमें देश का प्रेसिडेंट सबको बताता है कि डरने की कोई बात नहीं, हम जल्द ही एंटीडोट बना लेंगे। इसके बाद वह सभी को वार्निंग देता है कि जो जहां पर है वहीं पर रहे। इसके बाद मिलिट्री का जनरल भी स्पीक देता है और बताता है कि हम सभी लोगों को जल्द ही इस शहर से निकाल लेंगे और एक सेफ जगह ले जाएंगे। स्पीच के दौरान ही अचानक उस जनरल की आंखें काली हो जाती हैं, जिससे सभी को पता चल जाता है कि वह भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वह प्रेसिडेंट को गले से पकड़कर उसके मुंह में बम डाल देता है, जिससे प्रेसिडेंट का सर ही ब्लास्ट हो जाता है। तभी यहाँ मौजूद दो लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। ये देख सभी डॉक्टर्स बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं कि शायद यह लोग भी इन्फेक्टेड हैं। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड गन पॉइंट पर सभी को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। इसी वक्त कैट की नजर उसी आदमी पर पड़ती है जो इनका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच चुका था। वह अपनी कुल्हाड़ी से सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है। बहुत सारे इन्फेक्टेड लोग भी इसके पीछे यहाँ तक पहुँच चुके थे और वह ठीक लोगों पर हमला कर देते हैं, लेकिन कैट मौका देखकर वहां से भाग जाती है। हर तरफ बस खून ही खून था। वह इन्फेक्टेड आदमी कैट को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। कैट बेसमेंट में छुपकर जिम को कॉल लगाती है और वह उसे यहाँ की सारी सिचुएशन बता देती है कि यहाँ सभी लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, लेकिन मैं बेसमेंट में छुपी हुई हूँ। तो जिम बताता है कि तुम वहीं रहना, मैं जल्दी से वहां आकर तुम्हें बचा लूंगा। वह इन्फेक्टेड आदमी कैट की दोस्त पर भी हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। इसके बाद वह इन्फेक्टेड आदमी बेसमेंट तक पहुंच जाता है और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर कैट को ढूंढने लगता है, लेकिन कैट मौका देखकर उस पर फायर एक्सटिंग्विशर चला देती है, जिसकी वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो कैट फायर एक्सटिंग्विशर उसके सर पर मार के उसे नीचे गिरा देती है। वह आदमी अभी भी जिंदा था और हंसकर कैट से कहता है कि मुझे तुम्हारी दोस्त को मारने में बहुत मजा आया था और मैं तुम्हें भी मार दूंगा। यह सुनकर कैट कंट्रोल से बाहर हो जाती है और फायर एक्सटिंग्विशर से उसका सर कुचल देती है। तभी वहां एक दरवाजा खुलता है। वह एक डॉक्टर था। वो डॉक्टर कैट की तरफ गन पॉइंट करके उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम इन्फेक्टेड हो या नहीं, इसलिए पहले शॉवर लो। वो कैट को बताता है कि कुछ देर बाद हमें बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आएगा। इसके बाद वो कैट का हाथ एक हथकड़ी के साथ बांध देता है। अब तक जिम भी कैट को बचाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुका था। अपने इर्द गिर्द इतनी सारी लाशों को देखकर वह परेशान हो जाता है। डॉक्टर कैट को नए कपड़े देकर इस वायरस के बारे में डिटेल से बताता है कि यह वायरस कितनी तेजी से पूरे शहर में फैल रहा है। जब कैट अपने पुराने कपड़े डस्टबिन में फेंकने जाती है तो वह वहां एक इन्फेक्टेड बच्चे को देखती है जो अभी तक जिंदा था।
कैट को समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, डॉक्टर उसे एक इंजेक्शन लगा देता है और कैट को बताता है कि यह वायरस है। अगर 5 मिनट तक तुम इन्फेक्टेड नहीं हुई तो मैं तुम्हारे खून से एंटीट्यूड बनाऊंगा, और अगर तुम इन्फेक्टेड हो गई तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। असल में यह डॉक्टर लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उस बच्चे को भी इसी ने इंजेक्शन लगाया था, जिसकी वजह से वह इन्फेक्टेड हो गया। कैट जल्दी से अपना फोन निकालकर जिम को अपनी लोकेशन बता देती है। जिम कैट का मैसेज पढ़कर उसे बचाने के लिए जाता है। तभी डॉक्टर को मिलिट्री की तरफ से एक मैसेज आता है जिसमें वे बताते हैं कि 5 मिनट में हेलीकॉप्टर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। वह अब यहाँ से निकलने की तैयारी करने लग जाता है। जब वह कैट के पास जाता है तो वह देखता है कि कैट अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुई थी। डॉक्टर समझ चुका था कि कैट के खून से एंटीडोट बनाया जा सकता है। जब वह कैट को लेकर बाहर निकलता है तभी एक इन्फेक्टेड आदमी उसके पैरों पर कुल्हाड़ी से हमला करता है, लेकिन डॉक्टर उसे गोली मारकर मार देता है। तभी एक और इन्फेक्टेड आदमी आकर डॉक्टर के घायल पैरों पर उल्टी कर देता है। डॉक्टर को बहुत अजीब महसूस होता है, जिसका मतलब यह था कि डॉक्टर भी थोड़ी देर बाद इन्फेक्टेड होने वाला था। वह कैट से मदद मांगता है और वो दोनों हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो उन्हें बचाने आने वाला था। रास्ते में जिम उनके सामने आता है जो खून से लथपथ खड़ा था। इसका मतलब यह था कि वह भी इन्फेक्टेड हो चुका था। वह कैट को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ ताकि तुम्हें अपने हाथों से मार सकूं। जब वह उनकी तरफ बढ़ता है तो डॉक्टर उसे गोली मार देता है, लेकिन जिम कुल्हाड़ी से डॉक्टर का हाथ काट देता है। इसके बाद डॉक्टर भी मुस्कुराने लगता है क्योंकि वह भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। कैट ये देखकर टेरेस की तरफ भागती है और दरवाजा लॉक कर लेती है। जिम कैट से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। कैट जिम की यह हालत देखकर बहुत टूट चुकी थी और वह जोर जोर से रोने लग जाती है। तब तक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर भी ऊपर छत पर आ चुका था। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर कैट खुद को संभालती है और छत की तरफ चली जाती है। इस तरह कैट की जान बच जाती है और वह सेफली यहाँ से निकल जाती है, लेकिन जिम इन्फेक्टेड होने की वजह से मर जाता है और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।